नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार गुप्ता और आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 में। एक्सेप्शन 1 का फ़ायदा मिलता है जिसमें कि प्रोवोकेशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति को इस तरीके से ऐसा बात बोलता है जिससे कि वो अपना आपा खो देता है, प्रोवोक हो जाता है, तो ये है या अपने ऊपर सिर्फ कंट्रोल नहीं होने के कारण से सामने वाले की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में एक्सेप्शन 1 का फ़ायदा मिलता है। 300 आईपीसी सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 का फ़ायदा मिलता है जिसमें कि उस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, उस पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा जिसमें कि सज़ा कम है। तो अब हम कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जिसमें कि जो प्रोवोकेशन होता है, जो उकसावा होता है, जिसके कारण से हम अपना आपा खो देते हैं, तो कैसे कैसे सिचुएशन में उस जो है प्रोवोकेशन हो सकता है और नहीं हो सकता है, ये भी किसी किसी केस में, जैसे कि अख्तर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, बहुत सारे रेशियो दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारा लॉजिक दिया है। तो उस वर्ड्स पे बात करेंगे हम, जैसे कि इसमें से एक वर्ड है इंडिविजुअल ट्रैट। इंडिविजुअल ट्रैट ये है कि अगर कोई एक्सेप्शनली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है अपने इंसल्ट के प्रति, कि छोटे छोटे बात पे उसको लगता है कि उसका इंसल्ट हो गया, छोटे से बात पे आपा खो देता है और आपा खोने के कारण किसी की हत्या कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। और मर्डर के चार्ज में लगने से सज़ा ज़्यादा है, कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज लगने से सज़ा कम है। कूल एंड कैलकुलेटिंग कंडक्ट एक वर्ड है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कूल एंड कैलकुलेटिंग कंडक्ट, कूल एंड कैलकुलेटिंग कंडक्ट में क्या है कि किसी ने ऐसा बात बोला जिससे हम आपा खो दिए और जितना हमें गुस्सा आना था, जितना हम प्रोवोक हुए, उससे ज़्यादा बड़ा एक्शन ले लिए। ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जिसके कारण से हम एक्शन लेते हैं, लेकिन हम कभी कभी रिवेंज के मोड में रहते हैं, पहले से प्री प्लान रहता है और अपना आपा खो जानबूझ करके खो देते हैं छोटी सी बात पे, और सामने वाले की अगर उस कारण से डेथ हो जाती है तो वहाँ पे भी हमें मर्डर का चार्ज लगेगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, यानी मर्डर के चार्ज में सज़ा ज़्यादा है। बारे में एक वर्ड आता है इसमें सेल्फ पजेशन, उसके बारे में बात करेंगे। सेल्फ पजेशन क्या होता है कि हमें मौका था, कोई बात बोला और हम अपना आपा खो दिए, हम प्रोवोक हो गए और हमारे पास मौका था अपने आप को रोकने का, अपने आप को रिटर्न होने का मौका था, लेकिन हम रिटर्न नहीं हुए। हम जानबूझ करके इंटेंशनली अटैक कर दिए और इनसे किसी का डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज नहीं लगेगा, उस कंडीशन में मर्डर का चार्ज लगेगा और मर्डर में ज़्यादा सज़ा है। अब हम एक बात पे चर्चा करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल मैन क्या होता है। स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल मैन ये होता है कि साधारण रीजनेबल मैन, जो आम आदमी है, वो जिन जिन बातों पे अपना प्रोवोक होता है, अपना गुस्से में आ जाता है, अगर उसी बात पे आप भी गुस्से में आकर के आपसे गलती हुई है, तो उस कंडीशन में कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, ना कि मर्डर का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर उससे अगर हम जानबूझ करके, जो जनसाधारण आदमी जिस बात से गुस्सा नहीं होता और उसमें हम उस बात में भी गुस्सा आकर के अपना आपा खो दिए और कहेंगे कि गलती हो गया, हम गुस्से में कर दिए, तो उसे नहीं माना जाएगा, वो डेथ हो जाती है तो उसे मर्डर माना जाएगा।